राध्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रथम को विश्व कन्या के चंगुल से बचा लिया था, लेकिन इस लड़ाई में उसके पैर में गहरी चोट लग गई थी। घर लौटते ही प्रथम की नजर राध्या के घायल पैर पर पड़ी और वह तुरंत उसे गोद में उठा लेते हैं। प्रथम कहते हैं, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया है, तो तुम्हारी थोड़ी सी सेवा करना मेरा हक है। इधर मां मृणालिनी परिवार को बताती हैं कि विश्व कन्या का अंत हो चुका है। राध्या ने सावित्री की तरह अपनी बुद्धि और साहस से उसके आखिरी वरदान को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। अब विश्व कन्या का जहर, श्राप और उसका साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। घर में खुशी लौट आती है, परिवार राध्या की नजर उतारता है और सब मिलकर आरती करते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब प्रथम खुद राध्या के घायल पैर की पट्टी करने लगते हैं। राध्या उन्हें रोकती है, मगर प्रथम कहते हैं कि जिन पैरों से चलकर उसने आग, सांप और खतरों का सामना करके उसकी जान बचाई, उनकी सेवा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद दोनों के बीच प्यार भरी नोकझोंक होती है। प्रथम राध्या की बनाई चाय पीते हैं और उसे बेहद कड़वा बताकर मजाक करते हैं। राध्या जवाब देती है कि चाय भले कड़वी हो, लेकिन उसमें प्रथम के प्यार की मिठास है। इसके बाद पूरा परिवार फैमिली फोटोशूट करता है। लंबे समय बाद घर में हंसी और खुशियां दिखाई देती हैं, लेकिन असली खुशी अब भी बाकी है, क्योंकि अगले दिन घर में तीज का त्योहार मनाया जाना है। राध्या घायल होने के बावजूद परिवार की तैयारियों में हाथ बंटाना चाहती है, हालांकि प्रथम उसे कोई काम नहीं करने देना चाहते। आखिरकार दादी ऐसा काम देती है जिसे वह बैठकर कर सकती है। राध्या बूंदी के लड्डू बनाने बैठती है और प्रथम उसकी मदद करने लगते हैं। दोनों की प्यारी नोकझोंक देखकर पूरा परिवार मुस्कुराने लगता है। दादी कहती हैं कि कल राध्या ने सावित्री बनकर प्रथम के प्राण बचाए थे और आज प्रथम सत्यवान बनकर उसकी सेवा कर रहे हैं। इसके बाद राध्या को तीज के झूले पर सबसे पहले चुनरी बांधने का सम्मान मिलता है। आखिर उसने अपने सुहाग की रक्षा जो की थी, लेकिन जैसे ही राध्या चुनरी बांधने आगे बढ़ती है, तभी उसके चेहरे पर अचानक डर दिखाई देता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। क्या विश्व कन्या सच में खत्म हो चुकी है, या फिर उसके जहर और श्राप का कोई हिस्सा अभी भी इस परिवार के बीच मौजूद है? क्योंकि तीज की पूजा शुरू होने से पहले राध्या के सामने आने वाला है ऐसा राज जो पूरे परिवार की खुशियां एक पल में तबाह कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि राध्या को किसकी मौजूदगी महसूस हुई और अगले एपिसोड में क्या बड़ा राज खुलेगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला मोड इस कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। विषकन्या का खेल अब तो खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों बात अब यहीं तक नहीं रुकने वाली है। दोस्तों अब सीरियल में आने वाला है एक बहुत ही बड़ा तूफान। दोस्तों गुफा में प्रथम को बचाते समय राध्या बेहोश हो गई थी, लेकिन दोस्तों प्रथम होश में था और प्रथम राध्या को घर पर लाता है। जैसे ही प्रथम घर पर आता है तो दादी माँ और उसकी मम्मी देखने के बाद प्रथम को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वहीं दोस्तों आज तो स्पेशल तीज का त्यौहार भी होता है। तीज के त्यौहार को लेकर के घर में सभी लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। सब लोग तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि राध्या भी चली आई और हमारा बेटा प्रथम भी चला आया है सही सलामत। अब हम लोग अच्छे से इस तीज के त्यौहार की खुशियां मनाएंगे। वहीं दोस्तों हैरानी कर देने की बात तो ये है कि जब विषकन्या की मौत हुई थी, तब दोस्तों विषकन्या की शक्तियाँ किसी एक ऐसे व्यक्ति के अंदर चली गई हैं जो कि राध्या के बिल्कुल ही करीब रहता है। दोस्तों आखिर वह इंसान कौन है, आप लोग हमें जल्द से जल्द कमेंट करके बता सकते हैं। प्रथम और राध्या ये जो खुशियाँ मना रहे हैं, ये खुशियाँ बस ही कुछ दिनों की मेहमान है, क्योंकि अब दोस्तों उसके कुछ दिन बाद ही आने वाला है राध्या और प्रथम के साथ होगा एक ऐसी घटना जिसे देखने और जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आज प्रथम अपनी पत्नी राध्या के लिए अपने हाथों से चाय बना करके लाता है और जब दादी है देखती है तो दादी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को भी लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।